सुबह के सुनहरे उजाले में जब घड़ियां लगभग 7 की टकटक सुनाती थीं, मुझे अमेरिका से अचानक भैया का वीडियो कॉल आया। कुछ पल के लिए मैं हैरान रह गई। हमेशा काम में व्यस्त रहने वाले भैया ने आज खुद फोन किया। बिना सोचे समझे मैंने कॉल रिसीव किया और मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते भैया। भैया ने अपने चिरपरिचित अंदाज में हंसते हुए कहा, अरे बेटी, हम दोनों के बीच में तो 12 साल का फासला है। मुझे तो तुम हमेशा मेरी नन्ही सी बच्ची लगती थीं, जबकि आज तुम 2 प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी हो। फिर भैया ने उत्सुकता से पूछा, तुमने सुना कि नहीं, पापा जी उस नर्स से शादी कर रहे हैं, वही नर्स जो माँ के जाने के बाद से उनकी सेवा में लगी हुई है। मैं तो अभी भी वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, तुम ही जाकर उनको समझा देना यह बुढ़ापे में कैसे भद्दा व्यवहार हो रहा है। शायद पापा जी के पड़ोसी अंकल ने उन्हें फोन कर ही दिया था। मैंने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, भैया छोटी तो सही हूं, पर पापा जी के लिए मैं किस भी भाषा पर ताना तानी सहन नहीं करती। भैया कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अच्छा सॉरी, पर बेटी, पापा तो तेरी बातों को भी सुन ही लेते हैं, मुझसे तो हमेशा नाराज रहते हैं। मैंने उत्साहित होकर कहा, 2 दिनों पहले ही तो बात हुई थी। वीडियो कॉल पर तो हंसी मजाक हो जाता है, लेकिन अब बहुत दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई। आज मैं मनोज और विकी की छुट्टी लेकर जा रही हूँ। 2 घंटे का सफर तय है, देखते हैं मामला क्या है। धीरे धीरे पापा जी के आशीर्वाद लेते हुए मैं उनके कमरे में पलंग पर बैठ गई। कुछ हल्की फुल्की बातों के बाद पापा जी ने अचानक कहा, अंजू बेटी सुनो, मैं कल अपनी नर्स पूजा से शादी करने वाला हूँ। कुछ कहने से पहले मेरी बात ध्यान से सुन। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर पापा जी ने अपनी बात जारी रखी, तेरी माँ के चले जाने के बाद से पूजा और उसकी बेटी दीपा ने 15 साल से मेरी तन मन की सेवा की है। पूजा एक विधवा है और दीपा भी पढ़ाई में व्यस्त है। कई बार तो कंट्रोल नहीं रह पाता, पर वो हम ऐशा बिना किसी शिकायत के हर काम पूरा करती हैं, खाना बनाना हो या बिस्तर की सफाई। पूजा उस प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हैं जहां उन्हें 9,000 रुपए मिलते हैं। सोचो, आज के दौर में इतने पैसों में क्या खरीदा जा सकता है। पापा जी ने थोड़ी मुस्कुराहट के साथ आगे कहा, मैं अब 80 साल का हो चुका हूं और जीवन के किसी भी मोड़ पर बुलावा आ सकता है। मुझे 50,000 से अधिक की पेंशन मिलती है। अगर मैं पूजा से शादी करूं तो उसके बाद उसकी पेंशन आधी यानी लगभग 25,000 रुपए हो जाएगी। मैं तो चला जाऊंगा, पर उसका भला हो जाएगा। बाकी सारी बातों को मैंने वकील अंकल के पास लिखवा दिया है, उनसे मिलकर तब उन्हें पूरा मसौदा मिल जाएगा। अब बेटी, नई माँ का उदार दिल से स्वागत करो। तो दोस्तों, बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं।